Hello everyone and welcome back to Skillbus. This is Navya and I'm back with another very interesting videos. आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल के कुछ हैक्स एंड वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल लगेंगे बिकॉज एक्सेल में बहुत बार ऐसा होता है, एक तो एक्सेल इतना ज़्यादा डिटेल्ड होता है। अगर आपने यूज़ किया होगा, विच आई एम श्योर सब ने यूज़ किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि एक्सेल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हमें उसमें से बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं और हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं उसमें, शॉर्टकट्स नहीं लगाते हैं, हमें हैक्स वगैरह नहीं पता होते हैं। तो आज मैं आपको 5 हैक्स बताऊंगी जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जो हमारे सबसे पहला हैक है विच इज़ फिल कॉलम्स विद सीरीज़। ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इससे होता क्या है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे एक सीरीज़ ऑटोमेटिकली एक्सेल हमारे लिए फिल करता है, बट बहुत सारे लोग हम में से उसे टाइप कर रहे होते हैं खुद ही। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको यहाँ काउंटिंग लिखनी है, तो 1 2 की जगह दूसरे नंबर्स ले लेते हैं। आप प्रोबेबली 20 से स्टार्ट कर लो, 20 21 एंड अब आपको मान लो 50 तक काउंटिंग लिखनी है। तो क्या करोगे आप? ऐसे 22 23 एक एक करके लिखोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा, जस्ट इमेजिन। सो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, अगर हम चाहते हैं एक्सेल को ये बोलना कि भाई हमें एक सीरीज़ है, वो हमें जहाँ तक चाहिए वहाँ तक लिख के दे दो, तो एक्सेल विल डू इट फॉर अस। हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली ये सेलेक्ट करना है ताकि एक्सेल को पता चल जाए कि भाई हमें ये पैटर्न चाहिए। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको ये ब्राउन यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ आप जाएंगे तो ये प्लस का एक साइन आएगा। ये करके आपको बस जहाँ तक चाहिए वहाँ तक आप नीचे स्क्रॉल करो। ये देखो साइड में लिख के भी आ रही है काउंटिंग, आपको 50 तक चाहिए तो आप 50 तक ला के छोड़ दो, ये अपने आप आपकी काउंटिंग कंप्लीट कर देगा। ओके, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर जैसे ये सिंपल काउंटिंग थी, ठीक है, आप कोई भी इसको पैटर्न बताओगे ना, वो आपका पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। लेट्स से अगर आपको मे बी इवन नंबर्स लिखने हैं, आप यहाँ लिखोगे 2 4 6, मतलब 3 की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 लिखो ताकि उसको पैटर्न पता चल जाए। एंड इन दोनों को सेलेक्ट करो, यहाँ नीचे प्लस का कॉलम आता है, आप इसको नीचे ले जाओगे, ये देखो इसने सारे अपने आप से इवन नंबर्स लिख दिए। एंड नाउ लेट्स से कि आप कुछ एडिशन करना चाहते हो, मे बी 4 4 के एडिशन पे 3 से स्टार्ट किया आपने, 7 आ गया, देन उसके बाद 11 आ गया। बस आपको ये 3 सेलेक्ट करने हैं एंड ये प्लस पे जाओगे, यहाँ तक करोगे, ये अपने आप ऐड कर देगा। 4 4 हमने ऐड किया हुआ है तो ये 4 की काउंटिंग में कर देगा। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट हैक। नाउ गाइज, आवर सेकेंड हैक इज फिल्टर द डेटा। आपने डेटा को फिल्टर करना, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को ना आता हो, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हैक्स। अब मैं आपको बताती हूँ उसमें बेसिकली होता क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई क्लास है एंड उनके मार्क्स दे रखे हैं उस क्लास के बच्चों के। तो हम यहाँ 2 कॉलम्स बना लेंगे, नेम का और मार्क्स का। नेम ABCDE एंड मार्क्स आप रैंडमली ले लो, 45 12 90 सॉरी 98 देन 44 75, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यार अरे अब मैंने लिख दिया कि अब मुझे लगता है बट नहीं यार, ये ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मे बी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो क्या करूँगी, अब मैं सारे दोबारा से लिखने बैठूंगी, इसमें कितना टाइम वेस्ट होगा आप खुद सोचो। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ये जो बी कॉलम है, बी कॉलम को आप सेलेक्ट करो, ठीक है। देन आप यहाँ डेटा टैब है, आप डेटा टैब पे जाओ एंड यहाँ पे एक ये फिल्टर का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप ये फिल्टर का ऑप्शन लगाओ, ठीक है। ये एरो बन के ऐसे आएगा, आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर आपको चाहिए कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, आप यहाँ क्लिक करो। एंड ये जो है ये वार्निंग आपको ये बोल रही है कि भाई आप क्या चाहते हो कि मैं सिर्फ बी कॉलम के जो मार्क्स हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूँ, या आप ये चाहते हो कि जैसे वो रिस्पेक्टिवली जिनके जिनके हैं मैं वो नाम से भी सॉर्ट करूँ। मतलब अगर जैसे इंक्रीजिंग में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 12, तो आप चाहते हो मैं 12 को सबसे ऊपर कर दूँ या बी को भी साथ में लाऊं। सो आई बिलीव अगर आप जो सॉर्ट कर रहा होगा उसको यही चाहिए होगा कि रिस्पेक्टिवली आता जाए, तो आप करोगे एक्सपैंड द सिलेक्शन एंड सॉर्ट कर दोगे। एंड ये देखो सबसे कम मार्क्स थे बी के, देन डी के, देन ई एंड सी। इसने अपने आप नेम भी सॉर्ट कर दिया, मार्क्स भी सॉर्ट कर दिया। अब सिमिलरली अगर आपको ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, आप ये करोगे, एक्सपैंड सिलेक्शन करके सॉर्ट कर दोगे, ये उसको इस तरीके से सॉर्ट कर देगा। सो दिस इज अ सेकेंड हैक। नाउ गाइज, अ थर्ड हैक इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब वही एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो यहाँ पे हमने 5 नाम लिखे हैं CDE एंड यहाँ पे इनकी कुछ भी वैल्यूज़ डाल देती हूँ मैं रैंडम। तो अब मैं चाहती हूँ कि
ऐसी ये तो अभी हमारे पास बहुत छोटी लिस्ट है, इसमें 5 लोग हैं। आप जब कभी काम कर रहे हो या मे बी आप अपना कुछ भी कॉलेज स्टूडेंट भी हो, अपना कोई असाइनमेंट वगैरह करो, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, 50-50 वैल्यूज़ हो, 100 वैल्यूज़ हो। अभी ऐसा तो आप मैनुअली भी कर सकते हो क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं है, बट जब वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है। नाउ लेट्स से कि आप अगर चाहते हो कि भाई जो भी इसमें से जितने भी हैं जो लेट्स से 12 से लेके 30 की रेंज में आते हैं वो हाईलाइट हो जाएं। ये तो 5 का डेटा है, मैंने आपको जैसे बताया, जब भी 50 का डेटा होगा तब करना मुश्किल होगा आपके लिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ये सारा सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें चाहिए। एंड आप होम पे जाओगे, ठीक है, होम पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे, हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। अब इसमें आप लिख दो कि भाई मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लेट्स से 10 से 30 का चाहिए, कि भाई 10 से 30 तक के जो हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो आप बिटवीन में जा सकते हो। एंड यहाँ पे आप लिखोगे 10, यहाँ पे आप लिखोगे 30, एंड इसमें आप ये आपको ऑप्शन दे रहा है आपको किस कलर से चाहिए, मे बी ये ले लेते हैं। एंड इस पर आप ओके करोगे, ये देखो जो भी 10 से लेके 30 के बीच में थे वो हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसमें दूसरे तरीके से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। यहाँ आप गए, यहाँ पे आपने हाईलाइट के ऑप्शन पे गए, आपको ग्रेटर दैन चाहिए कि लेट्स से भाई मैं चाहता हूँ ग्रेटर दैन मे बी 20 हो, यहाँ पे मैं 20 डाल के ओके कर दूंगी एंड ये हाईलाइट कर देगा उन्हें। सो दिस इज़ अ थर्ड हैक। नाउ गाइस अ फोर्थ हैक इज ट्रांसपोज रोज इनटू कॉलम्स। अब मान लो कि जैसे आप कुछ भी नेम्स लिख रहे थे, ठीक है, आपने एक क्लास के बच्चों के नेम लिखे हैं, ठीक है, एंड इसमें अब आपने ये लिख तो दिए, अभी यहाँ पे मैंने 5 एंट्रीज करी हैं, और लेट्स से आपके पास 5 की जगह 50 एंट्रीज हैं, एंड फिर आपको फील होता है कि नहीं यार मुझे इनके नाम ना कॉलम में नहीं, मुझे इनके नाम रोज में लिखने चाहिए थे, तो मेरे को ज़्यादा काम करना जरूर ईजी होता। तो अब आप क्या करोगे, दोबारा से यू वोंट स्टार्ट राइटिंग इन रोज, राइट, आप इनके नाम दोबारा लिखने लगोगे, तो सोचो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपसे कभी ऐसी गलती हो जाती है या इवन आपको डेटा ऐसा कुछ मिलता है जिसको आपको कन्वर्ट करना है कि नहीं भाई मेरे को रोज़ में चाहिए, यू कैन व्हाट यू सिंपली हैव टू डू इज, आपको सारा डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल सी दबा के मैं कॉपी कर रही हूँ, तो मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं जाऊँगी, ठीक है, मैं चाहती हूँ भाई यहाँ से शुरू हो जाए ये मेरा रोज़ में आना। मैं यहाँ सी पे जाके राइट क्लिक करूँगी एंड पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन होता है, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन होता है, ट्रांसपोज पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, ये देखो अब जो ये मेरी कॉलम था पूरा, उसके कॉलम का जितना डेटा था वो रो में आ गया। अब लेट्स से मैं चाहती हूँ ऐसा ही कोई रो का डेटा था जो मैं चाहती हूँ कॉलम में आ जाए, वही आप यहाँ जाएंगे, सिंपली कंट्रोल सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। अब आप चाहते हो इस रो में इस जे से ये कॉलम में बन जाए, राइट क्लिक करोगे आप यहाँ जाके पेस्ट स्पेशल पे जाके ट्रांसपोज एंड ओके, ठीक है। सो दिस वॉज आवर फोर्थ हैक। Now guys, let's see a fifth hack. This is the graphical representation of data hack. ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेट्स से कि आपके पास वही कुछ क्लास के बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं एंड इस आपने यहाँ पे मार्क्स डाल दिए, मैं एक रैंडम डेटा ले रही हूँ आपके पास जो फेयर में आएगा। तो अब आप ये देखो कि इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी साथ साथ होती जा रही है क्योंकि मैंने वो डाली हुई है इनके लिए, ठीक है। एनीवे अब मैं अगर मैं चाहती हूँ ये चार्ट्स में रिप्रेजेंट हो जाए या कुछ भी ग्राफिक्स में आ जाए, आप ये सारा डेटा सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे जाओगे एंड यहाँ पे ना चार्ट्स के ऑप्शन हैं, जैसे ये बार ग्राफ बार चार्ट है, ये लाइन चार्ट आ गया, पाई चार्ट आ गया, आपको जो भी चाहिए हो, लेट्स से बार चार्ट चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए, ऐसा वाला चाहिए, इस पर जाके मैं क्लिक करूँगी एंड ये बन के आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगर दे सकते हो, इसने ABCDE एंड इनकी जो जो वैल्यूज़ थी उस हिसाब से यहाँ मार्किंग्स लगा दी हैं। तो अगर आपको जैसे कभी प्रेजेंटेशन देनी हो या कोई डेटा प्रेजेंट करना है तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे, आप यूज़ कर सकते हो इसको। सो दिस वॉज अ फिफ्थ हैक। आई होप आप सब ने देख लिया कि एक्सेल कितना ज़्यादा एक तो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमें पता ही है, एंड सेकंड थिंग इज़ ऐसी कितनी सारी चीज़ें आपने हैक्स में भी देखा होगा कि जो आज मैंने आपको हैक्स बताए हैं वो कितने ज़्यादा सिंपल हैं एंड उससे कितने ज़्यादा हमारा टाइम सेव हो रहा है, कितने बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, बट हमें पता नहीं होते हैं। तो मैं पर्सनली सबको यही बोलती हूँ कि भाई हर किसी को एक्सेल पे कोर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओ, जेनुइनली किसी भी फील्ड में एक्सेल आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ फाइनेंस के लोग हैं उनको चाहिए, नहीं, कहीं ना कहीं भाई एक्सेल सबको चाहिए होता है क्योंकि बहुत ही बेसिक नेसेसिटी होती है। तो आई रिकमेंड एवरीवन कि भाई एक्सेल का कोर्स आप ज़रूर करना, एंड बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल भी हैं
ऑफलाइन अगर आपको करना है ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारी जगह अवेलेबल हैं कोर्सेज। एंड ऑल्सो हमारी जो वेबसाइट है विच इज़ www.skillbus.in, वहाँ पे भी एक्सेल का कोर्स अवेलेबल है, आप चेक करिएगा। हमने भी बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है एक्सेल पे। बहुत सारे उसमें ट्रिक्स एंड आपको टिप्स दिए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ही हैक्स बताए जाएंगे और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाया है। सो आई वुड रेकमेंड यू ऑल टू डेफिनेटली check the course. Else, thank you for watching the video.